भाई दुख ये है कि मतलब मैं जैसे जब 20 साल का था हम्म। तो अपना एंगर इशू मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं 22 का हूँ। ये जो बाइक का फोटो लगा हुआ है ये मेरी पहली कमाई की बाइक है। तो उस दिन क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस। हुआ था, 9 अक्टूबर थी 2024, और मम्मी हॉस्पिटल से जो है डिस्चार्ज होकर आई थी। उनका लीवर डैमेज था। तो साइड में ना बच्चे मतलब हल्ला काट रहे थे और गेट में पत्थर मार रहे थे। तो बस मेरे हाथ में बेल्ट थी और मैं बाहर चला गया बच्चों को धमकाने। और फिर सबने हल्ला मचा दिया कि बच्चा मार दिया, बच्चा मार दिया। और पुलिस मैंने बुलाई, पुलिस मेरे को उठा के ले गई। मैं लगभग 6 घंटे जेल में रहा और मेरी जेब से 12,000 रुपये लगे उस एंगर इशू के कारण। एंगर के लिए मेरे पास बहुत इंसाइडर है सब लोगों के लिए, क्योंकि मेरे साथ भी एंगर इश्यूज थे और छोटे मोटे नहीं थे, बहुत गलत लेवल के थे। तोड़ा फोड़ी टाइप के वाले हो गए, या फिर एक पॉइंट पे सोचना बंद कर दिया कि भाई उससे मैं चल क्या रहा है आसपास। सी देयर आर अ फ्यू पीपल जो एंगर को एज अ पूरा ग्लोरीफाई करता है। तेरा भाई तो गुस्से में ये कर देता है, हम तो गुस्से में ये कर देते हैं। वो एंगर को कभी इशू का वर्ड यूज नहीं करते, बट एंगर को इशू वाला वर्ड जैसे मैंने यूज करा या मैं भी यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जब वो उतरता है ना भाई, उसके बाद जो रिग्रेट होता है और जो तुम कर चुके होते हो उस के अंदर, जो तुमने कर दिया होता है भाई, उसका कोई रिवर्स गियर नहीं है। इन केस अगर तुम्हारे साथ एंगर इश्यूज हैं तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, क्योंकि बोलने से वो और एनहांस होता है। बेसिकली आप अपने आप को एक वैलिडेशन देते हो कि अगर आप किसी की चीज को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, किसी की चीज से ऑफेंड हो रहे हो और उसके ऑफेंड होने के बाद आप कुछ बोल रहे हो, तो आपके ब्रेन को एक वैलिडेशन मिलता है कि यस, योर एंगर इज जस्टिफाइंग योर एक्शंस दैट यू आर डूइंग अराउंड। तो बस चुप रहना है, चाहे फटके चार हो जाए, अंदर से खून निकल जाए आंखों के अंदर, बस चुप रहना है। एंड मैं तुम्हें बता सकता हूँ 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा ज्यादा 1 घंटा, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं चुप हो गया। उस दिन को और आज के दिन में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे पास उस दिन के टाइम पे क्या ही नहीं था, मतलब टूटा हुआ सा फ़ोन था। अब 3-3 4-4 फ़ोन है, गेमिंग पीसी है, मैकबुक है, बाइक है, और मन चाहे कपड़े हैं। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। अभी मैं सोनी म्यूज़िक के साथ हूँ, बहुत सही चल रहा है सब कुछ। अरे बहुत बढ़िया। बिगेस्ट फ्लेक्स यस। फॉर अ बॉय और अ मैन इज इफ यू हैव योर ओन व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, योर ओन व्हीकल भाई, खुद से खरीदा हुआ। दूसरा, आप अर्निंग करते हो, बीट 5,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पैसे आने चाहिए अकाउंट में हर महीने या हर दिन। तीसरा, आप एक स्केड्यूल फॉलो करते हो, एक वर्कआउट करते हो किसी भी वे में। आप बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, आप पकड़न पकड़ाई खेलो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ, बट आपका एक 40 से 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे का एक स्केड्यूल होना चाहिए, और साथ में आप काम कर रहे हो। भाई इससे बड़ा फ्लेक्स किसी लौंडे का हो ही नहीं सकता, मेरे से लिख के ले लो। तो मेरे पापा ने तो बस अपने किसी फ्रेंड से 1 लाख रुपए लेके गेमिंग पीसी दिलाया था मेरे को कोविड के टाइम में। भाई तो, लेजेंडरी मूव। तो मेरे पापा तो मजदूर हैं, मजदूरी करते थे गाजियाबाद में, और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। अभी घर में ही हैं सब, तो घर भी चेंज हो गया अब। मैं ये भी नहीं कहता कि यार मान लो कृष्णा भाई ने कर लिया, या बड़े कोई किसी सेलिब्रिटी ने कर लिया, या तुम्हारे किसी पड़ोसी के लौंडे ने कर लिया, वो सेम तुम भी कर लोगे। भाई ये जो हमारी दुनिया है ना, ये बहुत सही तरीके से डिवाइडेड है। आपको आपकी किस्मत का उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ एक पर्टिकुलर XYZ पाथ फॉलो करके कोई बंदा करोड़पति बन गया तो तुम एज इट इज सेम पाथ, सेम कैपिटल, सेम इन्वेस्टमेंट, सब कुछ तुम्हें मिल जाए तो तुम भी करोड़पति बन जाओगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके थ्रू सक्सेस मिलनी नहीं मिलनी, कितने लेवल की सक्सेस मिलनी, ऑन अ स्केल ऑफ 10 हाउ डू यू जज योर सक्सेस। आप 1 लाख रुपए महीने को सक्सेस मानते हो, 50,000 रुपए महीने को मानते हो, या 10 लाख रुपए महीने को मानते हो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरा तो फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं है कि हम गाली वगैरह दे के बात करें। सब लोग वेल सेटेड हैं, कभी भी किसी में आपस में गाली नहीं देते। जैसे मैं अभी यहाँ पे चैट पे देख रहा हूँ, लोग आपस में अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, फिर एक दूसरे से मजाक में कह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि जो लोग गाली देते हैं वो लोग नेगेटिव होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है 4 दोस्त बैठे हो, 4 दोस्तों के बीच में बहुत बहुत लेवल की बात चल रही है, किस चीज के पीछे फीलिंग कैसी है, उससे बंदा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। आप गुस्से में किसी को बहुत गंदी गाली दे रहे हो और उसके बारे में बहुत उल्टा बोल रहे हो, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी बैड। बाकी आप बैठे हो, चिल मार रहे हो, कुछ भी बकर चकर चल रही है, उसके बाद हंस भी रहे हो, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपकी नस फूल गई है, आई थिंक वो एक पॉजिटिविटी लेके जाएगी घर में आपके कि हाँ यार मैं आज बहुत इंजॉय कर गया हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि यू विल एवर रिमेंबर दोज गालीज की उस टाइम पे क्या गाली दी है, तुम्हें ये याद रहेगा कि इस बात पे हंस रहे थे। सो आई वुड से कि वो एक पॉजिटिव चीज होती है।
मैं और मेरा एक फ्रेंड मिलके जिनकी कंपनी है, तो हम अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, सब कुछ मिला करके। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ और कुछ यहाँ पे लोग सुन रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर मैं कहीं और शेयर कर दूंगा तो वो अटक जाती है चीज़, चाहे वो मेरी एंगेजमेंट से रिलेटेड हो या फिर हाँ, दिस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। मैं भी कुछ एक पर्टिकुलर टाइम तक तो बिलीव करता था, बट आई थिंक इन चीजों से कुछ ऐसा इंडिविजुअली किसी की लाइफ पे इम्पैक्ट आता नहीं, लाइक नजर लगना या कुछ भी है। आप इन चीजों के बारे में जितना सोचोगे ना, फिर वो वैसी ही लगनी शुरू हो जाती हैं। आई थिंक सबने एक कहावत सुनी भी होगी कि जैसा आप अपने आप को सराउंड करते हो चीजों से, फिर आपकी लाइफ भी वैसी चलती है। आप पॉजिटिव लोगों से सराउंड करो खुद को, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। आप नेगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहते हो तो फिर लाइफ वैसी चलती है जैसा आप सोचते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके माइंड में फियर फैक्टर आ गया किसी चीज़ को लेके कि यार ये करूंगा तो ये होगा, वो करूंगा तो ये होगा, तो उससे आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी लो हो जाती है। सिमिलरली अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमारे को नज़र लग जाएगी या हम किसी के साथ कुछ शेयर करेंगे उससे ये हो जाएगा, तो आई थिंक वो आपका एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन दैट गोज अराउंड, और फिर उसी हिसाब से ही हमारी लाइफ फिर लगने भी लगती है। और आई थिंक कोई छोटी मोटी चीज़ भी हुई ना उसके आसपास, तो हम सोचते हैं अरे यार ये करा था तो इसलिए हो गई। तो वो हमारा ब्रेन की वायरिंग ही उस हिसाब से हो जाती है। अब मान लो कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आपके साथ कुछ होगा, और मैं तो कह रहा हूँ वैसे कुछ ना हो तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर बाय चांस कुछ हो गया तो अच्छा देखा, मैंने कहा था बिल्ली रास्ता काटेगी तो होगा। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। भोलू भाई को लेते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा वो तो सोच रहा था ना, तुम्हारे चक्कर में मेरा कंटेंट मिस हो रहा है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। जैसे कि मेरा इसी में जेई में ही एक दोस्त है, वो मतलब ऐसे कुछ देखता कुछ भी नहीं है टेक वगैरह, वो मतलब अजीब सा ही प्राणी बोल सकते हैं उसको। वो पढ़ता है, मतलब मेरे उससे ज्यादा नंबर आ जाते हैं, तो मतलब उसकी या तो फट जाती है या बिल्कुल ही, और नहीं आते तो इतना फेंकता है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि उसके साथ दोस्ती रखूं कि ना रखूं। मैं आपको ये डिसीजन तो नहीं दूंगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको उस इंसान के साथ रहना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो हिम पर्सनली। आपने जितना बताया मैंने सुन लिया, तो एक साइड की कहानी सुन के मैं आपको कोई एक स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता, बट आपको बस ये चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो दोस्त है, चाहे आपका रिलेटिव है, जो कोई भी XYZ पर्सन है, उसके साथ रह के आपको खुशी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको वाइब कैसी आ रही है। अगर आपको किसी इंसान या इवन किसी जानवर के साथ भी नेगेटिव वाइब आ रही है ना, आपको आपका डिसीजन पता है आपको क्या करना है। कोई बंदा मल्टीटास्किंग है, ठीक है, मतलब मल्टीटास्किंग करता है, ठीक है। जैसे मैं फ्रीलांसर हूँ, ठीक है, और मैं म्यूजिक भी बनाता हूँ, ठीक है, मेरे को गेमिंग भी करना, और मेरे को लाइक ऐसा लगता है कि रैंडमली मूड स्विंग्स होते हैं, तो मैं कोई एक चीज भी अच्छे से नहीं कर पाता। तुम लौट नहीं हो ना यार। देखो, पहली चीज मेरे हिसाब से, अगर तुम एक चीज में पैसा कमा पा रहे हो तो पहला फोकस तो उसमें रखो कि तुम्हें यही करना है, और दूसरा, जब तुम्हें लगे कि उस पैसे से तुम कुछ एक दो बंदों की टीम बिल्ड कर पाओ, उसके बाद फिर आप अपनी दूसरी चीज की तरफ जा सकते हो जो तुम्हें लगता है कि हाँ तुम्हारा मन है करने का, तो तुम उस चीज में अपना थोड़ा हाथ पैर मारो। बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे ना कि अकेला आदमी 10 जगह हाथ पैर मारता जाए, तो अल्टीमेटली ना समहाउ किसी भी जगह से आउटपुट नहीं निकल के आ पाएगा। अब मुझे पता है मैं भी 10 जगह चीजें करता हूँ, बट मेरे साथ एक अच्छी खासी बड़ी टीम हो गई है। अब स्टार्टिंग तो मैंने भी एक से ही करी थी ना, तो पहले एक को बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश कर लो। तो अगर 10 जगह चलो जाओगे ना, जैसे मान लो एक से दूसरी से तीसरी, तो सबको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दे पाओगे, और फिर वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जल्दी रिवॉर्डिंग नहीं होगा। लास्ट पर्सन को मैं ट्रैक करने वाला हूँ। मेरे को एक लड़की पसंद है, ठीक है। ओह, ये मसालेदार है भाई। एडिटर भाई साहब, क्लिप इट। अब मुझे ये है कि मुझे वो लड़की पसंद है, मतलब चाहिए, लेकिन मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी अगर मैं उसका पीछा भी पड़ गया तो। तुमने ना एक सबसे पहले जो लाइन यूज करी ना, चाहिए, यार वो नहीं यूज करनी थी, वो गलत है यार। चाहिए नहीं, मतलब मुझे वो लड़की अच्छी लगती है ना, बता रखा है। अच्छी बात है, बट दैट यू टेम्प्ट फॉर फ्यू थिंग्स। तुम्हें कोई पसंद है, यू लाइक समवन, तो चाहिए वर्ड इज लाइक यार बहुत चाहिए गलत से निकल गई, चाहिए नहीं, डोमिनेटिंग सा लगता है यार। समझ गया, वो लस्ट वाली फीलिंग आ रही है उसमें। उससे पूछ लो जाके भाई साहब कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। मैंने वो बात कर ली। मुझे ये है कि क्या मुझे 4 साल वेट करना चाहिए उसके लिए, या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकती है, मतलब ये चीज पॉसिबल। कौन सी मूवी देखी थी आखिरी बार? कोई मूवी नहीं देखी थी। तो तुम बहुत फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहे हो कि तुम्हें लगता है कि 4 साल कोई रुकेगा तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं होगा ना भाई? डेफिनेटली नॉट यार। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर एवरीवन, यू एंड इवन एनी अदर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो आपको अगर लगता है कि आप चाहते हो किसी के साथ रहना, तो डिसीजन आज ही ले लो ना, और कैसे चीज़ों को उसके आसपास मैनेज करना है वो फिर तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब उससे पढ़ाई पे इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, समहाउ चीज़ें भाई बहुत बदल भी जाती है, अच्छी भी हो जाती है। यार मेरे घर वाले कहते हैं कि अच्छी नहीं होगी, मैंने घर में बता रखी है ये बात। घर वालों को तो और दूसरी लड़की बेकारी लगे। वो कहते हैं कि अभी तेरी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई कर। ये सब बात की बात है। दैट्स ट्रू यार, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे से काफी बड़ा हूँ एज में, मैं तुम्हें सेम बात बोलूंगा, तुम कहोगे
कोई अंकल वाली बात कर रहा, तो मैं अंकल वाली कैटेगरी में जाना नहीं चाहता। वो बात अलग है, मेरी अंकल वाली एज हो चुकी है। जो तुम सोच रहे हो दैट इज वेरी बेसिक। वो तो प्रॉब्लम मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे दिल को सही लगे। लाइफ में ना कभी कभी आपके कुछ छोटे मोटे डिसीजन कुछ बहुत कुछ सिखा के भी चले जाते हैं। मेरे को चैट भी बता रही कह रहा है लौंडा सीरियस हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ थोड़ा सा हूँ मैं। इस एज में होता ही है। मैं तुझे क्या ठीक है सच भाई, बोल के बस- तेरा मोरल डाउन करूं? नहीं यार सच बोल दो यार जो है। देखो 100% तो नहीं बोल सकता बट 99.99% टूटेगा। तो फिर मैं अभी से वो करना स्टार्ट कर दूंगा ना, डीएचएल अटैचमेंट अभी से स्टार्ट कर दूंगा। मैं नहीं होऊंगा अटैच पे ज्यादा। ऐसा नहीं होता, वो हमारे हाथ में नहीं होती चीज। मेन है अपने करियर पे फोकस करना, क्योंकि अल्टीमेटली जब इंसान करियर में कुछ नहीं कर पाता ना, फिर तो सच में कोई साथ नहीं देता। मैं कह रहा घर वाले तक साथ नहीं देते, दूसरा बंदा तो क्या देगा। चलो बस नाम हाइड कर देना प्लीज। अबे तुमने मेरी फोटो लगा रखी है। आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। फीमेल ऑडियंस इग्नोर कर दी है ही कहाँ।